क्या 2025 में इंजीनियरिंग जॉब्स की वापसी होगी? क्या सच में इंजीनियरिंग फ्रेशर्स की हायरिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? रिस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट कटिंग एंड ले ऑफ क्या 2025 में बंद हो जाएगा? और आप मुझसे कई बार ये सवाल पूछते हैं कि इंजीनियरिंग फ्रेशर्स का क्या भविष्य है और क्या सच में 2025 में इंजीनियरिंग फ्रेशर्स का फ्यूचर ब्राइट होगा? अगर ये सारे सवाल आपके जहन में भी हैं तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी गहरी बातें हैं और शायद कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐसी भी मिल जाए जो आपके बहुत काम की हो। लेट्स स्टार्ट इट। इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए हम 3 पार्ट्स में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज what is the current scenario, second is trends and third is guidance or advice for you। तो गाइस करंट सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो इंडिया ऑलमोस्ट 15 लाख इंजीनियर एवरी ईयर प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। बट अगर जॉब्स की बात करें तो हमारी हालत बहुत खस्ता है। 2023 और 24 में ले ऑफ का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुका। कॉस्ट कटिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, वेरिएबल पे कट ऑफ, सब कुछ हमें खूब बराबर से देखने को मिला है। और इवन फ्रेशर्स की हायरिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 to 40% डिक्लाइनमेंट हमें देखने को मिला है। अभी आप बात करें कि 90% लोगों को जॉब मिला नहीं है और नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो न्यू इंजीनियरिंग फ्रेशर्स है वो मार्केट में आ जाएंगे और आप समझिए कि कॉम्पिटेंसी का लेवल क्या होगा। तो गाइस करंट सिचुएशन की डीप में ना जाके हम ये सोचते हैं कि किस तरह से हम इस डिफिकल्ट मार्केट में जॉब सिक्योर कर सके, करंट ट्रेंड क्या है उनको बेहतर समझ सकें। तो चलिए बात करते हैं। सो ट्रेंड्स की बात करते हैं तो टेक हायरिंग इज बैक इन 2025। दैट इज एब्सोल्युटली गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। बट हायरिंग पहले जैसी नहीं होने वाली है। द मेन पॉइंट इज कि कोविड के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हायरिंग वाज प्रीटी मच इजी। 1 या 2 राउंड में सिलेक्शन हो जाता था, मुंह मांगे पैसे मिल रहे थे एंड कंपनीज ने एक्सट्रीमली ओवर हायरिंग भी कर ली थी, जिसका नतीजा हमने रिसेंटली ले ऑफ में देखा भी है। तो गाइस कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा है, तो कंपनी बहुत ही सोच समझ के, बहुत सूझबूझ से जितनी जरूरत है उस हिसाब से हायरिंग करेंगी और भीड़ यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे। दैट मीन्स कि आपको भीड़ से अलग होना है, उस सेलेक्टेड जोन में जाना है, तो आपको अपने स्किल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना। सो यूएस मार्केट इज स्टिल पुअर। वहां पे रिसेशन जैसे हालात हैं, सबसे ज्यादा ले ऑफ वहीं पर हुआ है, इकोनॉमी स्लो डाउन वहां पर देखने को मिला है एंड साथ में हम AI ML के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क भी यूएस में देख रहे हैं। रिसेंटली अगर देखें तो बहुत सारे इंजीनियरिंग जो फ्रेशर्स हैं वहां पर उन लोगों को यूएस में स्पेसिफिकली जॉब नहीं मिला है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पीपल है उनका ही पूल मार्केट में बैठा है। जो ले ऑफ बंदे हैं इतने ज्यादा हैं तो फ्रेशर्स की क्या ही बात करें। एंड रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप न्यू प्रेसिडेंट अमेरिका के बने हैं, तो ये बात देखने वाली होगी कि क्या कुछ नए रूल्स, क्या कुछ नए डिसीजन सामने आते हैं, क्या सच में मार्केट बेटर होगी, यूएस की कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होगी, ये देखने वाली बात होगी और इसके ऊपर नंबर ऑफ जॉब्स एब्सोल्युटली डिपेंड करेगा। कॉलेज प्लेसमेंट्स आर डाउन। जी हाँ, अगर 2024 की बात करें तो कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स हैं उतने अच्छे नहीं रहे हैं। इवन टॉप IITs की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 75% 80% तक प्लेसमेंट हुई है। IIT बॉम्बे जहां पे लास्ट ईयर 80% से ऊपर प्लेसमेंट हुई थी, इस साल घट के मात्र 75% रह गई और IIT बॉम्बे में एक बंदे को तो मिनिमम पैकेज 4 लाख की ऑफर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि IITs, NITs जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस का अगर ये हाल है तो प्राइवेट कॉलेज जिसकी क्या
पोजीशन होगी प्लेसमेंट के मामले में। दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको ऑफ कैंपस भी जाना पड़ सकता है। आप अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर करें। आई वुड से कि बीटेक सेकेंड ईयर से ही अपना जो बेस है वो स्ट्रांग बनाना शुरू करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, जो भी आपको पसंद हो वो जरूर करें। एंड बीइंग इंजीनियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपके लिए मस्ट होता है। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ये बात मेरी कई लोगों को बुरी लग सकती है, बट बुरी लगी तो लगे, क्योंकि कई लोगों का जो भविष्य है वो इस बात पे टिका होता है। तो दोस्तों देखो, बात करते हैं कि कई लोगों का इंजीनियरिंग करने का मन नहीं होता है। पेरेंट्स के पास बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स का ड्रीम है तो बीटेक कर लिया, 4 साल बीटेक करके जैसे तैसे करके पास भी हो गए, फिर जॉब्स के लिए जुगाड़बाजी लगा रहे हैं, शॉर्टकट्स देख रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन लोगों को तो जॉब नहीं मिलने वाला है। और आई वुड से अगर आपकी रुचि इंजीनियरिंग में नहीं है या कोडिंग में नहीं है तो आप इस फील्ड में ना जाएं तो बेहतर है। अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्या पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या चीज करने में आपको मजा आता है, किस चीज का पैशन है आपको। अगर आपको सिंगिंग का पैशन है और आप बेसिकली बीटेक करके बैठे हैं तो भाई प्लीज मत करो। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है एंड इतना ज़्यादा इवॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलता है कि एवरी 3 मंथ्स के बाद एक नया टेक्नोलॉजी आ जाता है और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो और कंटिन्यूअस लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो इस फील्ड में हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप अपने आप को अप स्किल नहीं करेंगे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं लेके जाएंगे तो दोस्तों ये फील्ड डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। तो अपने आप को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या ये फील्ड सच में मेरे लिए है, तभी बीटेक करें। और अगर बीटेक कर भी ली है तो अपने पोटेंशियल को समझें। देखो, हर कोई 1% में या एक्सीलेंट इंजीनियर नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सच में डीएसए मेरे लिए टफ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे लिए टफ है, तो आप क्यूए की प्रोफाइल भी चूज कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। तो अपने पोटेंशियल को, अपने आप को समझना जरूरी है और ऐसा ना हो कि आप अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कर ले कि अरे नहीं यार, मैं तो इजीली, मेरे दोस्त ने गूगल क्रैक कर दिया तो मैं भी माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर लूंगा। तो मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, स्किल्स मैटर करती हैं, बट एट द सेम टाइम हर एक बंदे को अपना पोटेंशियल पता होता है, अपना कैलिबर पता होता है। और अगर साथ में वो एक हार्ड वर्किंग बंदा है, उसने स्किल्स डेवलप कर ली है, तो वो डेफिनेटली अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन आपने जैसे तैसे इंजीनियरिंग कर ली और बेसिकली आप मेहनत भी नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब्स आपको शायद दूर दूर से ही बाय बाय कर दें। स्किल्स मैटर द मोस्ट इन 2025, नॉट इवन इन 25। बेसिकली लास्ट अगर 2-3 साल आज के ज़माने की अगर बात करें तो सच में स्किल्स का ज़माना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनके पास सिर्फ एक एवरेज कॉलेज टियर 3 की डिग्री है, वो लोग भी फैंग जैसी कंपनीज में जाते हैं, है ना, या जा रहे हैं। तो गाइस, आप अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ के आए हैं और आपने आज के अकॉर्डिंग स्किल सेट नहीं डेवलप किया है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आप चाहे एआई की बात करें, एमएल की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, जावा स्टैक, मर्न स्टैक, कुछ भी आप बात करें, अगर आप कंप्लीटली स्किल्ड नहीं है, मास्टर नहीं है, जो भी स्टैक आप चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाला है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना तो ये फील्ड बनता ही नहीं। WFH पॉलिसी इज डिक्लाइनिंग, यस दैट्स करेक्ट। सो बेसिकली इस ट्रेंड को मैंने क्यों ऐड किया है कि यार आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो सोचते हैं कि यार रिमोट जॉब मिल जाए या WFH वाली जॉब मिल जाए। तो अभी यार ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने, इंक्लूडिंग बिग 5 टेक कंपनीज, फैंग कंपनीज ने भी सभी एम्प्लॉयज को ऑफिस बुलाना स्टार्ट कर दिया है। 95% कंपनीज
एक हाइब्रिड वर्क मॉडल को प्रीफर करती है, जहां पर 3 दिन या 4 दिन आपको ऑफिस जाना होता है और 1 दिन आपको WFH मिल जाता है। अभी वो वाला ऑप्शन बहुत ही 1% कंपनीज में रह गया होगा कि आपको रिमोट मिल जाए या आप 3 या 4 दिन वर्क फ्रॉम होम आराम से कर रहे हैं, तो वो भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो कई लोग ऐसे सोचते थे कि यार नहीं, इस तरह की कंपनी मिल जाए और ऐसा हो जाए, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो यार अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर कर लें कि भाई ऑफिस जाके काम करना होगा, WFH अब नहीं मिलने वाला। AI इज चेंजिंग द वर्ल्ड, यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और AI एरा में हम जी रहे हैं। US में तो बहुत ज्यादा ऑटोमेशन, AI ML, जनरेटिव AI का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क चल रहा है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री डोमेन हो, AI ML इज कंपल्सरी और यू कैन से मैंडेटरी। तो गाइस, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे बैक एंड आप ऑप्ट करते हैं, चाहे फ्रंट एंड ऑप्ट करते हैं या फुल स्टैक ऑप्ट करते हैं, तो AI ML का जो नॉलेज है, दिस विल एड मोर वैल्यू टू योर प्रोफाइल। सो आई वुड से कि इसको जरूर कंसीडर करें। करंटली साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड डेवऑप्स, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। डेटा एनालिस्ट है, डेटा इंजीनियरिंग है, बिकॉज लॉट ऑफ डेटा इज जनरेटिंग फ्रॉम बिग टेक कंपनीज, राइट। तो इन सारी चीज़ों का जमाना है, तो आपको इन चीज़ों को भी कंसीडर करना होगा और इनके चलते बेसिकली नंबर ऑफ जॉब्स भी रिड्यूस होंगे। दैट मीन्स कॉम्पिटेंसी हाई होगी, यानी कि जो भी चीज़ आप करेंगे ना, उसमें आपको मास्टर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गाइडेंस की। मैंने आपको सभी ट्रेंड्स जो जॉब के इस समय हैं वो अच्छे से बताए हैं। मेरी एक सिंपल एडवाइस है कि कॉम्पिटेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आपको हर, वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सही चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, राइट। आप बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज से हैं, स्किल्ड भी हैं, उसके बावजूद हो सकता है कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट ना हो, आपको रेफरल्स का सहारा लेना पड़ सकता है। तो इसलिए नेटवर्किंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चाहे लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बनाने की बात हो, अच्छे नेटवर्क्स बनाने की बात हो, तो ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें नोबडी कैन कमिट यू कि यार आप बहुत स्किल्ड हो तो आपको बहुत अच्छा जॉब मिलने वाला है। पहले क्या होता था कि यार, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स बेसिकली उतने नहीं बढ़े हैं जिस मुकाबले में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, तो कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा है। आपको हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए अपने आप को अप स्किल करना होगा। रीस्किलिंग बहुत जरूरी है, अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपको लेके चलने पड़ेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस मींस कि आपके पास रेफरल्स भी होने चाहिए, अच्छे नेटवर्क भी होना चाहिए, कैंपस प्लेसमेंट है, ऑफ कैंपस है, सभी ऑप्शंस को आपको लेके चलना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप Tier 1 या Tier 2 कॉलेज से हैं तो आपका जो जॉब है वो 100% इंश्योर हो गया है कि नहीं भैया, मैं तो IIT बॉम्बे से हूँ, मेरे को जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, आप स्किल्ड नहीं है, आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, तो आई कैन बेट कि आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। मार्केट इज हाईली टफ, राइट। तो आप जो भी स्टैक चूज करें, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक, मैं ये बात मल्टीपल टाइम्स बोलता हूँ, उसको वो कहते हैं ना कि जो भी करें अपनी लाइफ का 200% दें, क्योंकि बीइंग ए फ्रेशर्स आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए होता है और वो ब्रेक थ्रू उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे किसी एक्टर को, न्यू कमर को एक पहली फिल्म चाहिए होती है। सेम वैसे ही ये सिनेरियो होता है। दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू ऑल द न्यू फ्रेशर्स इंजीनियर्स। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से इंटरव्यू दो और कहीं पे भी जरूरत हो, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू।